सिक्किम भारत का सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन सिक्किम। वाओ, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सिक्किम। तो साथियों, घुमक्कड़ का मूड बन चुका है और निकल पड़ा है सिक्किम के लिए। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ। आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ मथुरा से सिक्किम के लिए। बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन सिक्किम, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, गर्मियों में सर्दियों का एहसास दिलाने वाला बहुत ही गजब का स्थान है साथियों। तो आपको मैं ले चलता हूँ सिक्किम। हेलो गाइस, अगर नहीं किया है आपने चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग से। हम आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे सुंदर और हिल स्टेशनों में माने जाने वाला सिक्किम। तो साथियों, आप हो चुके होंगे तैयार, तो चलिए मेरे साथ में। मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह हम सिक्किम पहुंचेंगे, किस साधन से पहुंचेंगे, क्या क्या खर्चा लगता है, रुकने ठहरने की व्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ों के साथ में मैं बताने वाला हूं आपको पूरी विजिट सिक्किम। मैं इश्क कहूँ तुम कश्मीर समझना, मैं सुकून कहूँ तुम जम्मू समझना, और मैं जब जन्नत कहूँ तो तुम सिक्किम समझना। और कहते हैं जनाब, ज़िंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जब अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। तो गाइस, इस टूर से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो टूर है सिक्किम साथियों, ये एक स्टे टूर है। इसमें जल्दी की कोशिश ना करें। जितना आराम से घूमेंगे फिरेंगे उतना ही मज़ा आएगा साथियों। स्टे टूर का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ रुककर ही सिक्किम को घूमा जा सकता है। गाइस, आप सिक्किम का टूर अपने पर्सनल व्हीकल यानी कि कार, बाइक या फिर आप ट्रेन, बस से भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कोई हेडक लेना चाहते हैं तो साथियों, आप टूर पैकेज का भी प्लान कर सकते हैं, यानी सारी हेडकों से मुक्त। रहना, खाना, जाना सब कुछ उस पैकेज में रहेगा, जिससे कि आप सारी टेंशनों से मुक्त रहेंगे। बाकी सब आप पर डिपेंड करता है, आप किस तरह का सफ़र तय करना चाहेंगे। वैसे मेरा मानना है अपना पर्सनल व्हीकल ही सबसे मज़ेदार सिक्किम के टूर के लिए रहेगा। तो चलिए गाइस, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो हम समझाने वाले हैं। साथियों, मथुरा से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर यह हिल स्टेशन है। तो आप समझ गए होंगे 1500 किलोमीटर काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन है भी बड़ा रोमांटिक सफ़र। साथियों, मथुरा से अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मथुरा से आगरा, लखनऊ, और एक सबसे बढ़िया बात है, रास्ते में आप अयोध्या, गोरखपुर, दरभंगा घूमते हुए आप पहुंचेंगे सिक्किम। और अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो मथुरा से सीधे रिजर्वेशन लीजिए और आप बैठिए ट्रेन में, पहुंचिए सीधे सिक्किम। और साथियों, अगर आप बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिल्ली जाना होगा। दिल्ली से फ़्लाइट लीजिए और आप पहुंच जाएंगे सिक्किम। साथियों, सिक्किम बहुत ही सुंदर जगह है, मैं बस बयान नहीं कर सकता। जब आप पहुंचेंगे तो खुद ब खुद देखेंगे सिक्किम क्या चीज़ है। सिक्किम पहुंचते ही साथियों, सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है, आखिर हम कहां पर रुकें। तो साथियों, यहां होटल और मॉल्स की तो कोई कमी है ही नहीं। देखिए, यहाँ इस तरह के होटलों में रूम है, अच्छी व्यवस्था, साफ़ सफाई, और फिर आप खुद डिपेंड करेंगे हमें किस तरह के रूम्स और होटल चाहिए। वो अपनी पॉकेट मनी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक से एक आलीशान होटल है साथियों। आप बस पैसा खर्च कीजिए, आप जैसा होटल चाहेंगे वो यहाँ पर मिलेगा, सारी सुविधाओं से भरपूर। साथियों, जहाँ पर हम रुके हैं वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। जब हम खिड़की से थोड़ा बाहर झांकते हैं तो जन्नत जैसा नज़ारा हमें दिखता है।
बहुत ही सुंदर नज़ारा है साथियों। और सिक्किम वाकई अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। जरा सी देर के लिए सब कुछ बुलाकर देख लेते हैं, तो मैं हम सामने बिठाकर देख लेते हैं वो चेहरे कैसे होते हैं जिन पर शायरियाँ लिखी जाती हैं। जरा तेरे चेहरे से जुड़कर हटाकर देख लेते हैं। मेरा अंदाज शायराना नहीं था साथियों, बस यहाँ की खूबसूरती देखकर शायराना अंदाज बस बन ही गया। और ये 2 शब्द मैंने कह दिए इस सिक्किम की खूबसूरती के लिए। तो गाइस, अब हम आपको सिक्किम के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। थोड़ा ध्यान मेरी तरफ लगाएं और अपना मूड भी तैयार रखें घूमने के लिए। शायद मैं समझता हूँ आप तैयार भी हो चुके होंगे सिक्किम टूर के लिए। सिक्किम की राजधानी गंगटोक बड़ा ही रमणीक और दार्शनिक स्थल है। यह सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यह राज्य के दक्षिण पूर्व इलाके में 5500 फीट की ऊंचाई पर शिवलिंग की पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं और सौंदर्य बोध से भरपूर हैं, तो यह राज्य आपके लिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो गाइस, अब हम सिक्किम के गलियारे से वाकिफ होते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ सिक्किम की बहुत ही ध्यानपूर्वक। क्योंकि इतना दूर सफ़र करने के बाद में अगर हमसे कोई चीज़ छूटती है तो बड़ा ही दुख होगा। साथियों, विशेष याद रखें, कपड़े पूरे लेकर चलें क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। वैसे तो सिक्किम की हर जगह मशहूर है, लेकिन बाबा हरभजन सिंह मंदिर, ये जो रास्ता जाता है, ये रास्ता है बाबा हरभजन सिंह मंदिर के लिए। साथियों, ऐसा बताते हैं बाबा हरभजन सिंह आर्मी में एक जवान हुआ करते थे। नाथुला पास जाते समय और इनकी गाड़ी खाई में गिर गई, उस समय इनकी मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा बताया जाता है आज भी बाबा हरभजन सिंह आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बाबा हरभजन सिंह मंदिर साथियों काफ़ी खूबसूरत जगह है। जब भी आप सिक्किम विजिट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, बाबा हरभजन सिंह मंदिर जरूर घूमें। साथियों, वैसे तो सिक्किम अपने आप में खुद पर खुद ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो वाकई देखने लायक हैं। इंडियन आर्मी के जो सिपाही थे बाबा हरभजन सिंह, उन्होंने देश के लिए इतनी मेहनत की, अपना पूरा समय दिया और किसी कारण से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों, आज भी ऐसा बताया जाता है उनकी आत्मा इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती हैं। सपने में जो बात बताती हैं वो हमेशा सच निकलती है। खैर, जो भी है, लेकिन बड़ा आश्चर्यचकित है। इसके अलावा सिक्किम में कई प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू धार्मिक स्थल भी हैं, जिनके यात्रा के दौरान आप दर्शन कर सकते हैं। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम हिमालय की अपनी खूबसूरती के अलावा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा के लिए भी जाना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है, सिक्किम छोटा सा राज्य और यहाँ घूमने के लिए आप कहीं भी निकलेंगे तो आपको कुछ खास ही दिखेगा। गाइस, अगर आप कैंपिंग और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप सिक्किम में चोपता घाटी जरूर जाएं। बर्फ़ से घिरी पहाड़ियों के बीच में कैंपिंग यहाँ खूब फेमस है, लोकप्रिय भी है। और साथियों, सिक्किम में खाने की सबसे मस्त और स्वादिष्ट चीज़ यहाँ आपको जो मिलेगी वो है यहाँ के फेमस और लोकप्रिय मोमोज। यहाँ आकर हर आदमी इनका टेस्ट लेता है। सिक्किम के व्यंजनों में स्वाद का एक अनूठा चयन
और मान्यताओं का बहुजातीय मिश्रण शामिल है, जिसमें भारतीय, भूटानी, नेपाली और तिब्बती भोजन शामिल हैं। वैसे सिक्किम का मुख्य भोजन चावल है। एक तो दोस्तों ठंडा इलाका और ऊपर से बारिश यहाँ के वातावरण को वाकई मस्त बना देता है। लेकिन साथियों उससे ज़्यादा है अपने आप में सावधानी बरतना, क्योंकि ज़रा सी निगाह चूकी और गाड़ी हजारों फुट नीचे, पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगी। तो इसलिए साथियों ध्यान से ड्राइव करना और संभल के चलना ये यहाँ पर ज़रूरी है। पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग में ध्यान रखना, हम इधर उधर निगाह न करें। सिक्किम का मेन पॉइंट है गैंगटॉक, और ये सफ़र है हमारा गैंगटॉक से लाचीन। गैंगटॉक से लाचीन के सफ़र में साथियों कई ऐसे व्यू आपको देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही सुंदर जगह हैं, कई जगह पर झरना, चौक और मार्केट वगैरह भी हैं। साथियों जब आप यहाँ घूमेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम सिक्किम नहीं, कोई विशेष जादुई जगह पर हैं। हृदय को चीरता यहाँ का दृश्य साथियों क्या बताया जाए, बहुत ही मनमोहक है। ये जो देख रहे हैं आप साथियों वाटरफॉल, ये इतने ही सुंदर हैं और इतने ही खतरनाक हैं, लेकिन सुंदर ज़्यादा हैं। खतरनाक तो बारिश के दिनों में बन जाते हैं। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं उन हसीन जगहों को जो आपने कभी नहीं देखे। एक ऐसा ही सीन साथियों लद्दाख के सफ़र में आता है, लेकिन लद्दाख और सिक्किम में बहुत ही अंतर है। लद्दाख को हमने देखा, लेकिन जब सिक्किम पहुँचे तो सिक्किम का तो नज़ारा ही कुछ अलग है। सिक्किम की तुलना हम लद्दाख से नहीं कर सकते। लद्दाख और सिक्किम में काफ़ी फ़र्क है। इन हसीन पहाड़ियों में साथियों मेरा कुछ खो गया है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। खो नहीं गया साथियों, यहाँ की इन हसीन पहाड़ियों ने मेरा दिल चुरा लिया है। अगर वो मिल जाता है, अगर ये पहाड़ियाँ मुझे वापस उस दिल को दे देती हैं, तो फिर मैं मथुरा चलने की तैयारी करता हूँ। कोशिश करता हूँ इन पहाड़ियों से मैं अपना दिल संभाल कर भली भांति वापस ले चलूँ। लेकिन पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं, यहाँ से निकलना बड़ा ही मुमकिन है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और मथुरा के लिए रवानगी करेंगे। साथियों आप बताइए आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथियों यूट्यूब चैनल DS ट्रैवल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए YouTube चैनल DS ट्रैवल की विशेष प्रस्तुति सिक्किम। तो साथियों एक बार फिर दोबारा से मैं दोहरा देता हूं, अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करना न भूलें। तो साथियों चलते हैं हम वापस मथुरा की ओर।